हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ और आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि यदि कोई पति और पत्नी डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जब डिवोर्स की पिटीशन लगाई जाती है फैमिली कोर्ट में तो वहां पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। डिवोर्स से रिलेटेड ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना रखे हैं, यदि आपने वो अब तक जाकर के नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हैं। जिसमें से मैंने एक वीडियो में ये डिस्कस किया है कि हिंदू मैरिज एक्ट की जो सेक्शन 13 है उसमें जो टोटल 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं डिवोर्स के, वो मैंने एक एक करके बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं डिटेल में। वो प्लीज आप जाकर के वो वीडियो देखिए, उससे आपको आइडिया होगा, उससे आपको समझ में आएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ऐसे कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिनमें पति और पत्नी जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक वीडियो वो भी बनाया है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि पति और पत्नी जो है शादी के कितने समय के बाद में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो उसी का ही लिंक्ड वीडियो है। अब यदि कोई पति और पत्नी डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो डिवोर्स के लिए अप्लाई करने के टाइम पर यहाँ पर जो है फैमिली कोर्ट में किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे। जिसमें से सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मैरिज सर्टिफिकेट का। आजकल जितनी भी शादियां होती है, शादी होने के तुरंत बाद में जो है यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है। और ये जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है ये केवल इस डिवोर्स के लिए ही जरूरी नहीं होता। आजकल यदि आप कोई ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट को शो करना होता है। मैरिज सर्टिफिकेट की अभी वैल्यू बहुत ज्यादा है और बहुत सारी जगह पर जो है यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से डिवोर्स की पिटीशन अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट से ये पता चलता है कि पति और पत्नी जो है वो शादीशुदा है, मतलब कि लड़का और लड़की जो है वो शादीशुदा है। यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट से पता चलता है कि कौन सी डेट को उन्होंने शादी करी और किस ईयर में जो है उनकी शादी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये होता है। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट जरूरी होता है वो होता है रेसिडेंस प्रूफ। यहाँ पर जो रेसिडेंस प्रूफ होता है वो दोनों का चाहिए होता है। इसमें ये जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। दोनों का रेसिडेंस प्रूफ, यानी कि जो लड़की का जो पीहर होता है उसका और जो लड़का जहाँ पे रहता है उसके जो फादर जहाँ पे रहते हैं या फिर जहाँ पर वो रहता है वहां का जो है रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होता है। रेसिडेंस प्रूफ पर चाहे तो वो आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर जो है वोटर आईडी कार्ड भी लगाया जा सकता है। पैन कार्ड में यहाँ पर रेसिडेंस मतलब कि एड्रेस प्रूफ नहीं होता है तो यहाँ पर पैन कार्ड आप नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है 4 फोटोग्राफ्स ऑफ वेडिंग। मतलब कि चाहे लड़का और लड़की ने मंदिर में शादी करी है तब यहाँ पर जो है मंदिर में शादी करने के दौरान कुछ जो पिक्चर्स क्लिक होती है या फिर वो पिक्चर्स यहाँ पे लगानी होती है, या फिर जो वेडिंग सेरेमनी के दौरान जो पिक्चर्स क्लिक करी जाती हैं उन पिक्चर्स में से जो है यहाँ पर 4 फोटोग्राफ्स की जरूरत होती है जिसमें लड़का और लड़की दोनों जो है वो आने चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है इनकम टैक्स स्टेटमेंट फॉर 3 इयर्स। मतलब कि जो इनकम टैक्स जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स की जो स्टेटमेंट आती है वो मिनिमम 3 साल की स्टेटमेंट यहाँ पर जो है कंपलसरी होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है इनकम की डिटेल। यहाँ पर चाहे लड़का हो या लड़की हो, जैसे कि हस्बैंड वाइफ होने के बाद में यदि कोई हस्बैंड कुछ अर्निंग करता है तो हस्बैंड की यहाँ पर इनकम डिटेल्स शो करनी होती है। इसी प्रकार से यदि वाइफ कुछ जॉब करती है तो वाइफ की भी इनकम डिटेल्स यहाँ पर शो करनी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड की इनकम डिटेल्स को शो करना होता है, यहाँ पर दोनों की इनकम डिटेल्स को शो करना होता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो होती है प्रॉपर्टी और ओनरशिप डिटेल। यदि किसी मतलब कि जो पति और पत्नी जो यहाँ पर डिवोर्स पिटीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो है पति के नाम पर क्या प्रॉपर्टी है, क्या जो है उनके फादर के नाम पर कितनी जो है प्रॉपर्टी है, उन सारी की जो प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पर कोर्ट में सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सबमिट करना होता है वो होता है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ द फैमिलीज। मतलब कि यदि कोई पति है तो पति के जो है फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब कि उसके मम्मी पापा और भाई या बहन जितने भी हैं उनको यहाँ पर उनकी डिटेल शो करनी होती है। इसी प्रकार से पत्नी की भी जो फैमिली होती है उनकी डिटेल शो करनी होती है कि उसके मदर और फादर, उसके भाई बहन जो भी होते हैं उनकी डिटेल शो करनी होती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो पत्नी होती है, पत्नी के फादर क्या जॉब करते हैं वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए। या फिर पत्नी की जो यदि मदर है यदि वो भी कोई जॉब करती है तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर जो है डिवोर्स पिटीशन के टाइम पर यहाँ पर बतानी होती है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो 1 ईयर का सेपरेशन प्रूफ होता है कि जब जैसे कि डिवोर्स होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है म्यूचुअल कंसेंट से भी ले सकते हो आप, या फिर कोई सिंगल पार्टी डिवोर्स भी हो सकता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में ये कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है, और इसके साथ ही हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 14 में ये लिखा गया है कि पति और पत्नी को जो शादी के बाद में मिनिमम 1 साल का जो समय होता है वो एक साथ रहने के बाद में ही वो यहाँ पर डिवोर्स पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कि जब वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों को मिनिमम 1 साल तक के लिए वो सेपरेट रह रहे हैं या फिर जो है अलग अलग रह रहे हैं, तो उसका जो है यहाँ पर प्रूफ देना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि मान लो आपकी पत्नी 1 साल से आपके अपने पीहर में रह रही है, तो 1 साल का यहाँ पर जो है प्रूफ देना होता है। यहाँ पर ये बताना होता है कि वो 1 साल से उनके साथ में नहीं रह रही है। इसी प्रकार से यदि कोई पति अलग जाकर के रहता है, तब यहाँ पर जो है पत्नी को यहाँ पर प्रूफ देना होता है पति का कि वो मैं उसके साथ में नहीं रह रही हूँ 1 साल से, यहाँ पर मिनिमम 1 साल का यहाँ पर सेपरेशन प्रूफ देना होता है। सबसे लास्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो रिक्वायर्ड होता है एविडेंस ऑफ रिकंसिलिएशन जो है एफर्ट्स के। रिकंसिलिएशन एफर्ट्स का मतलब ये होता है कि दोनों में यदि कोई सुलह की कोशिश करी गई थी किसी के भी द्वारा, यदि कोई पति और पत्नी में कि उनकी फैमिली के द्वारा यहाँ पर जो है सुलह की कोशिश करी गई, रिकंसिलिएशन की यहाँ पर एफर्ट्स किए गए, लेकिन वो एफर्ट्स जो है यहाँ पर फेल हो चुके थे, लेकिन वो एफर्ट्स के जो एविडेंसेस है वो यहाँ पर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पति और पत्नी तलाक लेने से पहले अपनी फैमिली को बताते हैं, उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसी प्रकार से समाज का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। समाज के दो व्यक्ति आते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो ये होता है एक प्रॉपर एविडेंस। तो यहाँ पर जो है एविडेंस की जरूरत होती है कि पति और पत्नी ने यहाँ पर जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। तो टोटल मैंने आपको जो है यहाँ पर टोटल 9 ग्राउंड्स बताया। आज का जैसे टॉपिक था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए, तो यहाँ पर टोटल 9 तरीके के डिवोर्स जो 9 तरीके के जो है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहला मैरिज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस प्रूफ, 4 फोटोग्राफ चाहिए होती है शादी की, इनकम टैक्स स्टेटमेंट चाहिए होता है, इनकम डिटेल्स चाहिए होती है पति और पत्नी दोनों की, प्रॉपर्टी की डिटेल्स चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ फैमिलीज चाहिए होता है, और यहाँ पर 1 साल का जो है सेपरेशन प्रूफ दिया जाता है। इसके साथ ही जो है एविडेंस दिया जाता है रिकंसिलिएशन का। जो डिवोर्स की जो पिटीशन लगाई जाती है वो लगाई जाती है फैमिली कोर्ट में। जब फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की एक बार पिटीशन लगा देते हैं तो यहाँ पर जो है नोटिस भेजा जाता है ऑपोजिट पार्टी को। अब समझते हैं नोटिस के बारे में कि जब डिवोर्स पिटीशन के लिए फाइल किया जाता है फैमिली कोर्ट में, तो यहाँ पर नोटिस भेजा जाता है। जो नोटिस भेजा जाता है वो एडवोकेट के थ्रू ही भेजा जाता है। यहाँ पर एक एक्सपर्ट एडवोकेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो 2 ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल कंसेंट से यदि कोई डिवोर्स लेना चाहता है तो वहां पर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू सिंगल पार्टी डिवोर्स से। सिंगल पार्टी यदि डिवोर्स कोई लेना चाहता है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग रीजंस, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स देने पड़ते हैं कि मुझे जो है मेरे पति से तलाक चाहिए या फिर मुझे मेरी पत्नी से तलाक चाहिए। यहाँ पर एक एक्सपर्ट एडवोकेट की जरूरत होती है जो आपको प्रॉपर जो एविडेंसेस है और प्रॉपर जो ग्राउंड है उनको अच्छे से फ्रेम कर सके, अच्छे से जो है आपका नोटिस तैयार कर सके, जिससे आपका जो है केस बहुत ही स्ट्रांगली रिप्रेजेंट हो सके कोर्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से यदि आपको किसी एक्सपर्ट एडवोकेट की जरूरत है, आप किसी डिवोर्स पिटीशन आप फाइल करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल जो है यहाँ पर स्क्रीन पर दी हुई है। अब बात करते हैं नोटिस की कि जो नोटिस दिया जाता है डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए, तो वो एक एडवोकेट के थ्रू भेजा जाता है, और एडवोकेट चाहे तो वो फिजिकली खुद जाकर के जो है पार्टी को वो नोटिस रिप्रेजेंट कर सकता है, नोटिस दे सकता है, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भी दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया कि यदि कोई पति और पत्नी डिवोर्स पिटीशन फाइल करना चाहते हैं फैमिली कोर्ट के अंतर्गत, तो यहाँ पर उन्हें डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।